everybody. Myself Kevika Goyal, and I have had avid interest in gardening for the past 15 years, and इसी तरह अपने ये गार्डनिंग का शौक को मैं अपना जाहिर करते हुए आपको आज अपने एक मिनी गार्डन में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मेरे वरांडे में ड्यू टू अ लिटिल लैक ऑफ स्पेस इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सो व्हाई नॉट एक हम छोटा सा गार्डन विद इन अ बड़ा गार्डन क्रिएट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं I've tried to create a very small version of what can be a huge pleasure seeking area of greenery, and to beautify this garden, to add more components to greenery of the plants, I have tried to incorporate painting, a form of art known as pebble art, जिसमें हम लोग जो अक्सर रोड साइड पे क्रूड और बिल्कुल रॉ पेबल्स देखते हैं ऑफ एनी साइज, राइट फ्रॉम अ साइज ऑफ अ रोडी टू बड़े बड़े जो हमें स्टोन्स मिलते हैं बीच साइड पे, उन पे अगर हम एक्रेलिक पेंट से एक सेंटेंस ही क्यों ना लिख दें कलर पेंट से, तो इतनी ब्यूटी उसमें आ जाती है। शोइंग हियर स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक आउल फैमिली को डिपिक्ट करा है, पेरेंट्स और 2 ऑफस्प्रिंग्स। इसमें कुछ ज़्यादा इलेबोरेट काम नहीं है, एक नॉर्मल प्लांट की ट्री की हमने मोटी स्टेम ले ली, उस पर हमें ये ध्यान रखना है सिंस एक पत्थर बहुत भारी होता है और स्पेशली इस साइज़ का पत्थर, तो हमें उसका बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ यहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स से मैंने लीव्स दिखाई हैं, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा बीटल भी है। तो पेबल आर्ट इतनी एक सुंदर फॉर्म ऑफ आर्ट है कि आप हर साइज के पेबल से कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम एक रोड़ी का साइज टू इतना बड़ा साइज। मैंने आउल फैमिली दिखाई है। यहाँ पर ये मशरूम प्लांटर है जिसके नीचे मैंने एक छोटा सा घर दिखाया है पेबल पे, आप देख सकते हैं। ये घर की स्टेयरकेस हो गई, यहाँ पे विंडो दिखा दी और गार्डन दिखा दिया घर के अंदर ही। ये स्टेयरकेस देने का इरादा ये है कि आप कहीं भी इस पत्थर को रखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप घर में एंट्री ले रहे हैं, इसलिए ये मैंने नीचे रखा है सो दैट इट लुक्स। मूविंग फॉरवर्ड, मेरे इस मिनी गार्डन में ये 2 शू प्लांटर्स हैं। इसमें हम कोई भी प्लांट उगा सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि हमें कोई बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट चाहिए होते हैं, राइट फ्रॉम मदर इन लॉ टंग। ये हमारा मनी प्लांट है, सिंगोनियम लग सकता है। यहाँ पर ये मैंने एक छोटी सी हिल दिखाने की कोशिश करी है। इसमें अगेन हमारा रॉ पेबल है, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं मशरूम के फॉर्म में ये कॉर्क है, जो हमारी बॉटल्स के कभी कभी ढक्कन की जगह पे कॉर्क लगता है। हमने कॉर्क को रॉ लिया है, ऊपर बस ब्राउन एक्रेलिक पेंट करके हमारा ये पूरा एक हिल विद अ मशरूम की लुक आ गई है। ये एक फ्लावर बोर्ड मैं इसे कहती हूँ। इसमें मैंने करीब 10 पेबल्स से एक सिंगुलर फ्लावर दिखाने की कोशिश करी है। हर एक पेटल जो फ्लावर का है उस पे अगेन एक फ्लावर बना है। इसमें मैंने समझा कि नीचे कोई कलर ऐड करके एक पेबल की जो रॉ नेचर होती है उसकी ब्यूटी अलग होती है, इसलिए मैंने पत्थर को बिल्कुल रॉ रहने दिया। सरफेस बस हमें देखना है कि स्मूथ सरफेस रहे ताकि हमें पेंटिंग में आसानी रहे। ये बीच का आपका फ्लावर का पार्ट हो गया। स्टेम के लिए मैंने एक ब्रांच ली है कोई भी पेड़ की, और अगेन लीव्स के लिए भी मैंने पेबल्स ही यूज़ करे हैं। बड़े पेबल पे मैंने एक बर्ड दिखाने की कोशिश करी, और उस पेबल को आप अगर लीफ वाले पेबल के साथ स्टिक कर दो तो ऐसी लुक आएगी जैसे बर्ड लीफ पे बैठी है, नेचुरल लुक बट यूजिंग पेबल्स। नीचे ये आप पेबल का ही बीटल देख रहे हो, एंड नीचे प्लेन ग्रीन पेबल्स को हम अगर पेंट कर दें तो वो लीफ का भी लुक देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंस हमने एक मिनी गार्डन का थीम रखा है यहाँ मैंने घर दिखा दिया, यहाँ प्लांट पे एक आउल फैमिली दिखा दी। अब हमें घर से एक रास्ता दिखाने के लिए, और नीचे हमारी सिंस आर्टिफिशियल ग्रास का टफ्ट है, एक रास्ता दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक बड़ी कोई भी स्क्वायर टाइल ले लीजिए आप, उसके छोटे छोटे उसे तोड़ के पीसेस करके कोई भी शेप का पीस आए उससे हमने रास्ता बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस साइज का भी पीस आएगा और इस साइज का भी पीस आएगा। ये नॉर्मल टाइल है जो हमारे घर में अवेलेबल रहती है, उसको बस हमें छोटे पीसेस में तोड़कर ये पूरा रास्ता बनाना है।
अब इस रास्ते के ऊपर थोड़ी सी और ब्यूटिफिकेशन देने के लिए मैंने ये पेबल से बीटल बना दिया एंड उसकी जो हमारी स्टेशनरी पे गूगली आइज जिसे कहते हैं वो अवेलेबल होती हैं, उससे हमने ये बीटल पाथ पे दिखा दिया अपने। अब अपने हम गार्डन को और घर को इंटीग्रेट करने के लिए जहाँ पर हमारे वरांडा से लेके घर की एंट्रेंस है वहाँ पर हम एक वेलकम का साइन लगाना चाहें तो हम वेलकम एक नॉर्मल पेंटिंग से भी बना सकते हैं या फिर कोई भी और आर्ट यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने अपना पेबल आर्ट यूज़ करते हुए अपने गार्डन में एक ये वेलकम का साइन बनाया है। यहाँ पर बजाय नॉर्मल एक प्लेन वुडन बोर्ड लेने की जगह मैंने एक ट्री की बार्क ली है। ट्री की बार्क से एक नेचुरल एंटीक लुक आती है और ना तो ज़्यादा कुछ एक्सपेंस आपका होता है। जब हम एक ये हैंगिंग बना रहे हैं हम इसे कहीं पे ग्राउंड पर भी सेट कर सकते हैं, बट सिंस मुझे ये वॉल पे एज अ हैंगिंग शो करना था तो मैंने पेबल्स को स्टिक तो करा, बट पेबल आर्ट में पेबल्स को स्टिक करने के लिए सिंस पेबल का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने यहाँ पे एरल्डाइट का यूज़ करा है। एक एक पेबल पे मैंने एक एक लेटर लिखा है वेलकम का। साथ में सिंस ट्री की बार्क है उसे एक नेचुरल लुक देने के लिए भाई हम देखते हैं कि पेड़ की बार्क पे चींटी या कोई भी और इंसेक्ट चलता है, उस हिसाब से यहाँ पर भी इस बार्क पे मैंने नेचुरल अगेन स्टिकिंग टू द ब्यूटी ऑफ नेचर मैंने छोटे छोटे पेबल्स पे बीटल दिखा दिया। या आप कोई और भी इंसेक्ट शो कर सकते हैं, आप एक वर्म शो कर सकते हो, स्नेल है, कोई नॉर्मल एंट है। और इस करके इस पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें सिंस एक पेबल हम एक लेटर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे अगेन बहुत सेफ रखना है अपनी पूरी पेंटिंग को। तो हम पहले एक बेस कोट का यूज़ करते हैं जो नॉर्मल एक्रेलिक वाइट कलर का पेंट होता है। ऊपर जो हमने पेंट करा है उसे सिक्योर करने के लिए हम वार्निश ज़रूर अपना करते हैं ताकि पानी के कांटेक्ट में आके हमारा पेंट उतरे ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट है। बास्केट में आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिंगोनियम लगा हुआ है। सिंस ये हैंगिंग बास्केट है, एक एलिवेशन है, अबव द ग्राउंड है, तो बजाय यहाँ पे कोई लैंड का इंसेक्ट दिखाने के मैंने चूज करा एक कोई फ्लाइंग इंसेक्ट क्यों ना दिखाएं। बम्बल भी दिखाई है मैंने यहाँ पेबल पे और एक 3D लुक देने के लिए ताकि वो ऐसा ना लगे कि बैठी है, उसे उड़ता हुआ दिखाने के लिए ऊपर से मैंने इसके विंग्स दिखा दिए तो इससे एक 3D इफेक्ट आ जाता है। इस वाली बास्केट में मैंने यही दिखाया है कि एक पेड़ पे कैसे सनसेट के दौरान चिड़िया पूरे दिन अपना स्काई में उड़ते हुए सनसेट के टाइम घर जाते टाइम पेड़ पे रेस्ट करती है। यहाँ पर सनसेट दिखाया है मैंने पीछे यूजिंग नॉर्मल येलो और ऑरेंज एक्रेलिक पेंट्स, उनका ग्रेडियंट दिखाने के लिए शेड करते हुए ब्लैक पेंट से मैंने बर्ड्स और ट्री दिखाया है। यहाँ पर ट्रे पे एक अडेनियम है। अब इस अडेनियम में थोड़ी और ब्यूटी ऐड करने के लिए मैंने बड़े पेबल पे एक और छोटा सा चेरी ब्लॉसम ट्री दिखाया है। ये चेरी ब्लॉसम एक्चुअली जापान में पाया जाता है। पास में अगेन थोड़ा और कंपोनेंट ऐड करने के लिए मैंने 2 पेबल्स पे रैबिट दिखा दिए ताकि ये खाली प्लांट ना लगे, उसके साथ एक फॉर्म ऑफ आर्ट भी दिखे जो मैंने यहाँ दिखाया है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। अभी हमने बाहर अपना देखा कि कैसे हम पेबल आर्ट को अपनी प्लांट्स की ग्रीनरी के साथ इंटीग्रेट करके अपने पूरे गार्डन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। पेबल आर्ट ना ही सिर्फ बाहर बट आप अपने घर में अंदर भी यूज कर सकते हैं एज एनी शो पीस, अपने डाइनिंग रूम में, अपने बेडरूम में। यहाँ पर मैंने हांडी में एक फ्रूट बोल डिपिक्ट करा है। हम कभी भी कोई रेस्टोरेंट से बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें हांडी में अक्सर मिलता है कुछ खाना। इसमें आप नीचे कोई भी न्यूज़पेपर की स्टफिंग डाल के या कुछ भी जिससे एलिवेशन आ जाए। मैंने 4 अलग अलग पेबल्स पे फ्रूट्स दिखाए हैं, ये ऑरेंज, ये स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन और मौसमी। ऐसे करके हम एक वेजिटेबल की प्लेट भी या सैलेड प्लेट भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ये फ्रूट बोल है, तो ये फ्रूट बोल मैंने हांडी में शो किया है। नेक्स्ट हम किसी का भी बर्थडे होता है या कोई ओकेजन होता है, फादर्स डे, मदर्स डे, बजाय कि हम बाहर से कार्ड्स या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स परचेज करें, बेस्ट मेरे को लगता है कि आप एक पेबल आर्ट क्रिएट कर लीजिए। उससे एक बंदे के पास बहुत ही प्यारी मेमोरी रहती है आपकी। पेबल को आप ना ही सिर्फ एज अ शो पीस या एज डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन एज अ पेपर वेट बहुत अच्छा यूज आता है पेबल। यहाँ पर मैंने अपनी मदर को ऑनर करने के लिए एक पेबल आर्ट क्रिएट करा था मदर्स डे के लिए। ये फैमिली ऑफ 4 है। एंड पेबल आर्ट के टाइम हमें एक ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि हमें जो इमेज को रिक्रिएट करना है और पेबल पे ड्रॉ करना है, उस हिसाब से हमें पेबल की शेप और पेबल का सरफेस लेना है, ताकि अगर बंदा आगे उससे कहीं यूज करे तो वो पेबल पीछे से ऐसे अनइवन ना हो। हमें उसे स्टिल रखने के लिए उसका पीछे का सरफेस स्मूथ होना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको ये ट्रे गार्डन पे एक हाउस दिखाना चाहूंगी। कोई भी हम ट्रे गार्डन जब क्रिएट करते हैं प्लांट से, साथ में एक छोटी सी स्टोरी या थीम बेस्ड अगर हम अपनी ट्रे गार्डन को रखें तो उससे और ब्यूटी बढ़ती है ट्रे की। तो यहाँ पे ये हाउस है एंड अगेन छोटे पेबल से मैंने हाउस से लेके ट्रे तक का एक रास्ता दिखाया है। अब स्टार्टिंग विद द डेमो, यहाँ पर एक ये खंगर है। खंगर आपको कोई भी रोड साइड कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाएगा। खंगर में मैंने यहाँ सेंसिवेरिया प्लांट किया हुआ है और ये पाम है। अब इस खंगर पे हम अपना पेबल आर्ट कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। खंगर की ये स्पेशलिटी है कि इसमें ऐसे बीच में गड्ढे होते हैं, तो बजाय आपको अपने पेबल को वहां पे स्टिक करने के, आप कोई भी अप्रोप्रिएट शेप का पेबल अपने वहां पर स्टिक अटका सकते हैं रादर देन ग्लूइंग इट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाउसेस बनाए हुए हैं, एक हाउस हम अभी बनाएंगे। ऐसे एक खंगर पे अपार्टमेंट या हिल लाइक लुक देने के लिए हम हाउसेस से आज अपना ये पेबल आर्ट क्रिएट करेंगे। ये 3 हाउसेस आप देख रहे हैं, एक हाउस हम अभी बनाना सीखेंगे। हमें पहले अपने पेबल पे एक बेस कोट अप्लाई करना होता है। तो यूजुअली हम वाइट एक्रिलिक पेंट का यूज करते हैं, ताकि उसके ऊपर हम कोई भी कलर अप्लाई करें तो वो निखर के आए और वाइट से एक ब्यूटी और बढ़ जाती है कलर की। यहाँ पर ये मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट लिया है, इसका अब हम बेस कोट अप्लाई करेंगे। कोई भी आप अपना ब्रॉड ब्रश ले सकते हैं और उससे पूरे पेबल को हमें वाइट पेंट करना है। हमें वाइट पेंट करते हुए ये ध्यान रखना है कि पत्थर में सिंस नेचुरल कुछ क्रैक्स होते हैं या कुछ लाइनें होती हैं, गड्ढे होते हैं, उन्हें हमें ज़रूर कवर करना है, ताकि हमारे पत्थर का नेचुरल एक जो कलर है वो हमारे वाइट पेंट के साथ दिखे ना। ये वाइट पेंट का मैंने पूरा बेस कोट अप्लाई कर दिया है। आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमारा ये बेस कोट 5 मिनट्स में ही सूख जाएगा। सूखने के बाद इस पे हम अपना कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम अपना जो भी हमें हाउस का पेंट चाहिए वो अब हम अप्लाई करेंगे। तो इस हाउस के लिए मैं येलो ऑकर चूज कर रही हूँ पेंट,
और इसका भी हमें एक लेयर अप्लाई करके उसे ड्राई होने देना है। पेंट अप्लाई करते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नीचे का जो वाइट कलर का बेस कोट है वो ना दिखे। तो हम अगेन जो भी गड्ढे हैं पेबल्स के नेचुरल, उनमें भी हमें एक मोटी लेयर पेंट की अप्लाई करनी है ताकि पूरा हमारा येलो कलर से कवर हो जाए पेबल। पेंट अप्लाई करते हुए दो बातें होती हैं, या तो हम पूरे पेबल को अपने पेंट से करें कवर, लेकिन उसमें ये होता है कि पीछे पेंट करने के लिए हमें पहले आगे वाले को ड्राई होने देना है, या फिर क्योंकि हम यहाँ पर अपने खंगर में पत्थर को अटकाएंगे तो पीछे का पेंट इतना विजिबल नहीं होगा, तो हम पीछे वाइट बेस कोट रहने दे सकते हैं, पेंट अवॉइड कर सकते हैं। अब ये मैंने जो अपना येलो पेंट अप्लाई किया था बेस कोट पर, ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है। हमें ये ध्यान रखना है कि पेंट पूरा ड्राई होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से जो हम पेंट अप्लाई करेंगे वो फिर मिक्स ना हो जाए हमारे येलो कलर से। ये पूरा ड्राई हो गया। अब इस पे हम हाउस ड्रॉ करेंगे। हाउस की पहले हम कैनपी बनाएंगे। कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। एक बार मैंने आउटलाइन बना लिया कैनोपी की, अब हम पूरा इसके ऊपर का एरिया पेंट कर सकते हैं। हम एक और लेयर अप्लाई कर रहे हैं सिंस पेंट की, तो हमें ये देखना है कि अब हमारा नीचे जो येलो कलर का पेंट था वो नहीं दिखना चाहिए घर के ऊपर से। ये कैनपी मैंने पेंट कर दिया घर की, जो ऊपर का पार्ट होता है घर का। इस पे हम और भी डिज़ाइन बना सकते हैं ऐसे प्लेन ना छोड़ते हुए। तो अब हम एक बार ये वाला पेंट सूखने देंगे, इसके बाद इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। कैनोपी के बाद अब हम नीचे घर की विंडोज़ दिखा सकते हैं। इसमें ये मैंने स्क्वायर शेप की विंडो बनाई है। अगेन आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए इवन सर्कुलर विंडोज़ बना सकते हैं। ऐसे ही सेम विंडो मैं एक और हाउस की अपनी बनाऊंगी। ये अब मैंने दोनों विंडोज़ पेंट कर दिए हाउस की। इसके बाद हम नीचे यहाँ पे दोनों विंडोज़ के बीच में डोर दिखाएंगे। डोर दिखाने के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। हमें अगेन डोर कुछ नहीं करना, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाना है पेबल पर। ये डोर पेंट कर दिया है मैंने। अब हमने जो हमारा घर की जो ड्राइंग है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए जो हमने ये कैनपी बनाई है, इस पे हम छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हैं। डॉट्स या तो अब आप नॉर्मल जो ब्रश है उससे बना सकते हैं। बेस्ट डॉट्स बनाने के लिए मुझे लगता है टूथपिक होती है, हर के घर में टूथपिक अवेलेबल होती है। आपको टूथपिक से कुछ नहीं करना, बस पेंट में डिप करना है टूथपिक को और उससे आपकी बहुत माइन्यूट डॉट्स क्रिएट हो जाएंगी। मैं कैनपी पे अब पर्पल, डार्क पर्पल कलर से डॉट्स बना रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टूथपिक से बहुत ही छोटी और सिमेट्रिकल डॉट्स बन रही हैं। मेरे को बस टूथपिक में पेंट लेना है बार बार और डॉट्स बनानी है। इसके बाद एक बार जब हमारी ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, हमें आउटलाइन करना होगा अपने सारी भी हमने जो डिटेल्स बनाई हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट ले रही हूँ, अपनी वेस्ट प्लेट है ये। मैंने ब्लैक पेंट अपना ब्रश पे लेकर प्लेट में अलग से निकाल लिया, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइन करना है। अब हमारा ये पेंट सारा सूख चुका है तो हम इसे आउटलाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। पतला ब्रश लेके, हमेशा आउटलाइन के लिए हम पतला ब्रश लेते हैं क्योंकि हमें आउटलाइन को बहुत नीट दिखाना है। तो मैंने बहुत पतला ब्रश लेकर ब्लैक पेंट में उसकी बिल्कुल जो टिप है ब्रश की, उसी को डिप करके अपनी पेंटिंग को आउटलाइन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथली मेरी आउटलाइन बन रही है ब्लैक पेंट से, क्योंकि मेरा ब्लैक पेंट ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। एक बार जब मैंने आउटलाइन दे दी पेबल की, तो उसमें एक अलग ही प्रकार की नीटनेस दिखती है, नहीं तो पेंट फैला फैला लगता है। तो इसलिए आउटलाइन देना पेबल आर्ट में बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं इस ब्लैक पेंट से अपनी अब विंडोज़ को आउटलाइन दूंगी। विंडोज़ क्योंकि हमारी ऑलरेडी छोटी हैं, तो हमें आउटलाइन उनकी ज़्यादा मोटी नहीं देनी, जितनी हो सके उतनी पतली आउटलाइन। मेरी विंडोज़ की आउटलाइन बहुत ही नीट लग रही है इससे मेरी विंडोज़ अब।
और एक सिमटा हुआ लग रहा है। ये देखिए डोर की आउटलाइन बन गई है। डोर की अब आउटलाइन के साथ साथ एक छोटा सा हैंडल भी अगर हम डोर में लगा दें तो और थोड़ी रियलिस्टिक लुक आएगी। तो इसी ब्लैक पेंट से एक बस छोटी सी लाइन हम अगर डोर पे ड्रॉ कर देंगे तो और ब्यूटी बढ़ जाएगी हमारी पेबल आर्ट की। ये देखिए मैंने एक छोटी सी बस स्ट्रेट लाइन ऐड करी है अपने डोर में और वो डोर की अब एक अलग ही लुक आ रही है। ये अब आप देख रहे हैं कि आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ छोटा सा हैंडल भी बना दिया है डोर का। पूरी आउटलाइनिंग तो हो गई है। अब छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिससे और हमारे घर की ब्यूटी बढ़ सकती है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा वाइट पेंट लेकर ब्रश को हम ड्राई रखेंगे और वाइट पेंट थोड़ा सा जो विंडो है उस पे स्मच कर दूंगी ताकि ऐसा लगे कि विंडो ग्लास की है, एक अलग ही रिफ्लेक्शन दिखेगी विंडो में। मैंने थोड़ा सा बहुत थोड़ा अपना ब्रश में वाइट पेंट लिया और उसको विंडो पर ऐसे बस स्मच कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन है ये ग्लास की, जैसे हमें कांच पे दिखता है वैसे रियलिस्टिक व्यू आ जाएगी एक। अब हमारा घर ये पूरा तैयार हो गया है। पेंट मेरा सारा ऑलमोस्ट सूख गया है। अब इस पेंट को टेम्पररी ना रखते हुए हमें अपने पेबल पे इसे बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखना है। उसके लिए हम वार्निश का स्प्रे यूज कर सकते हैं। अब हमारा ये परमानेंट हो गया है वार्निश से पेंट। अब जो है हम अपने पेबल आर्ट को अपने खंगर पर ऐड करेंगे। हमें खंगर के नीचे वाले सकोरे में हमेशा पानी रखना चाहिए ताकि वो पानी से जो प्लांट्स हैं वो अपने रूट से उस पानी को अब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखें। इस सकोरे में मेरे पास पानी है, इसमें मैं अपना खंगर प्लेस करूंगी। पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं। ये मेरा अब पानी समेत सकोरा और इसके ऊपर खंगर है। इसमें अब मैं अपना पेबल आर्ट इनकॉर्पोरेट करूंगी। तो ये अब आपका पूरा पेबल आर्ट के साथ खंगर जो हमने बनाया है वो कंप्लीट हो गया। दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे पापा ना बहुत हैंडसम है। वो मेरे सुपरमैन है। वो चाहते हैं कि मैं स्कूल में सबसे बेस्ट करूं। वो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो झूठ बोलते हैं कि वो बहुत खुश है। वो झूठ बोलते हैं कि उनके पास बहुत पैसे हैं। वो झूठ बोलते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती। वो झूठ बोलते हैं मेरी वजह से। अभी आपने देखा कि हमने कैसे खंगर को ऑलरेडी यूज करते हुए उसमें प्लांट्स लगाए खंगर में और उसके बीच में हमने अपनी पेबल आर्ट को शो करा। अब जो है हम एक बहुत ही चीप लो बजट माध्यम से एक पूरे का पूरा गमला दिखाने की कोशिश करेंगे बट यूजिंग पेबल आर्ट। ये अब हम जो कंटेनर यूज कर रहे हैं वो भी हमने कोई मार्केट से खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं दिखती। हम लोग डिस्पोजेबल कैन्स और कंटेनर्स में हमको रेस्टोरेंट से खाना मिलता है या और भी जगह जहाँ पर भी डिस्पोजेबल आपके कंटेनर्स यूज होते हैं उनको ही आप बस ब्राउन पेंट करके बाहर से एक ऑलरेडी एक गमले की लुक दे सकते हैं। अब हम इसमें क्या बना रहे हैं, हमने एक लंबे पेबल्स चूज करे हैं। लंबे पेबल्स इसीलिए क्योंकि हम कैक्टस दिखा रहे हैं। कैक्टस वो पौधे होते हैं जो
एक डेजर्ट में पाए जाते हैं, एक रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो हमने ये लंबे पेबल पे एक कैक्टस की लुक दी है और हम इस कैक्टस को फिर अपने गमले में, अपना जो कंटेनर हमने बनाया है उसमें यूज करेंगे। ये जो आप कैक्टस के ऊपर रेड कलर देख रहे हैं, ये कैक्टस का फूल होता है, जो कि उसमें उतनी सुंदरता नहीं होती, बस वो गोल और उसका रंग क्योंकि लाल होता है इसलिए वो अलग से दिखता है। अब हम अपना एक कैक्टस खुद बनाएंगे अभी। अब ये जो हमारा कैक्टाई का पॉट तैयार हुआ है, ये एक रियलिस्टिक लुक भी दे रहा है, बट एट द सेम टाइम रियल कैक्टस तो नहीं है ये। तो इसे ना पानी डालने की ज़रूरत है, ना इसे रियल धूप की ज़रूरत है। तो आप इसे एज अ डेकोरेशन पीस अपने डाइनिंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने गार्डन में कहीं अपने गमलों के बीच में भी इस पॉट को आप डाल सकते हैं।